हे योगेश्वर, आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के घातक घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हे भोलेनाथ, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के समय ओम शब्द के उच्चारण से पापी से पापी मनुष्य की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। देवी, ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है ओम। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। प्रभु, ये बात तो मनुष्य के जीवन के संबंध में है, परंतु उसकी मृत्यु के समय ओम के उच्चारण का इतना महत्व क्यों है कि पापी मनुष्य के शरीर को शुद्धि और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है? देवी, मनुष्य के शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम का मंद मंद उच्चारण एक लय के साथ करता है, तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और महा आनंद के साथ नाच उठते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे युगों युगों से बिछड़े हुए दो प्रेमी सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समा जाने को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। वाह प्रभु वाह, आपने परमात्मा से आत्मा के मिलन की इतनी सुंदर, इतनी मोहक व्याख्या की है। देवी, मानव शरीर को प्रभु ने मुक्ति का द्वार कहा है, परंतु मनुष्य इसके महत्व को समझ नहीं पाता। इसी महत्व के कारण मानव शरीर की रचना भी विशेष रूप से की गई है। मनुष्य का देह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोकों का निवास है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मलोक का प्रतीक है। मानव शरीर में तीनों लोक कैसे समा गए हैं प्रभु? मनुष्य के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक है। नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष,
तथा कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है और कपाल में महा, जन, तपः और सत्यलोक है। योगी जन मानव शरीर की इस बनावट को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो देह त्यागने के समय प्राण को पहले ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में ले आते हैं। कंठ के विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहां से कपाल में सहस्रार में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही अपने प्राण शरीर से निकाल देते हैं। साधारण मनुष्य को इस विधि का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके प्राण प्रायः दूसरे द्वारों से निकलते हैं। केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य न तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे, न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे पार्थ, जो कर्मयोगी होते हैं वो आसक्ति छोड़कर कर्म की सफलता और विफलता में समबुद्धि से काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं। इसे ही समत्व योगा कहते हैं। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्ति की कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्ति पाते हैं। पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम समबुद्धि कर्म का आचरण करोगे। पार्थ, एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे केशव, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है। दोनों से भला बुरा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा? हे अर्जुन, पाप पुण्य, सुख दुख, यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए हैं, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं, आलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहां आती है पाप पुण्य की भावना? हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्काम कर्मयोग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार का पटल छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। हे केशव, मेरे मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा है
कि इस कृष्ण अवतार से पहले तुमने कब कब और क्यों अवतार धारण किया? अपना शिष्य तथा अपना सखा समझकर मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। हे अर्जुन, इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया था। उस समय मैंने सप्त ऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो ऋषि पुरातन संस्कृति और पहली सृष्टि के बीजों को लेकर नए कल्प में उनका विकास करने वाले थे। तत्पश्चात समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत स्थिर नहीं रह सकता था, तो मैंने कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और दैत्य मिलकर सागर में से अमृत प्राप्त कर सके। फिर जब दैत्य अमृत का घड़ा देवताओं से जबरदस्ती छीनकर ले गए, तो देवताओं की सहायता के लिए मैंने ही मोहिनी रूप भी धारण किया था। उसी समय मैंने राहु दैत्य का भी वध किया। हे पार्थ, अधर्मी हिरण्याक्ष का नाश करने के लिए मैंने ही वराह अवतार लिया था। मैंने ही अपने परम भक्त बालक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। हे पार्थ, मैंने ही वामन अवतार धारण करके असुरराज बलि से 3 पग धरती मांगी थी। हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करता हूं। दो पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। एक पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। और जब रावण ने पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा दिया था, तब मैंने ही त्रेता युग में राम अवतार धारण किया था। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। हे पार्थ, मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। वाह प्रभु वाह। इसका अर्थ केशव, आसक्ति सर्वनाश का मूल है। हाँ अर्जुन, इसलिए तो मैं तुम्हें निरासक्त होने को कह रहा हूं, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहा हूं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरमावस्था है। हे केशव, कृपया स्थित प्रज्ञ का
कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। हे पार्थ, नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। यह हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है। परंतु सागर उसी प्रकार शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराई में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। पार्थ, ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग की पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता है, परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार स्थित प्रज्ञ मनुष्य आसक्ति से मुक्त रहते हैं, परंतु जब कोई मनुष्य संसार में रहकर संसार को भोग रहा हो तो देखने वाले तो उन्हें भोगी ही समझेंगे ना? हाँ देवी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य को इसकी चिंता कहाँ होती है कि कोई संसारी उसे क्या समझता है। वो संसार के भोग निरासक्त भाव से भोगता है। ऐसा धीरमती पुरुष यदि किसी नर्तकी का नृत्य भी देख रहा हो तो उसको भी वो भगवान की लीला समझकर देखता है। फिर कोई मनुष्य ये कैसे जान सकता है कि कोई व्यक्ति आसक्ति का मारा हुआ है या स्थित प्रज्ञ, वो भोगी है या योगी? देवी, जैसे चंद्रमा का असल रूप रात के अंधेरे में दिखता है, वैसे ही एक असली योगी का प्रकाश रात के अंधेरे में प्रकट होता है। क्योंकि जिस समय सारा संसार सोता है, उस समय योगी अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर मेरी भक्ति की साधना करता है। हे अर्जुन, शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जिनके द्वारा प्राणी देवताओं की आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं। हे अर्जुन, समस्त देवता मेरा ही स्वरूप हैं, इसलिए इन यज्ञों के द्वारा प्राणी मेरी ही आराधना करते हैं। हे मधुसूदन, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं? कृपा करके मुझे उन सब का विवरण बताओ। पार्थ, पहले यह समझ लो कि यज्ञ क्या है। अपनी किसी श्रेष्ठ वस्तु को, अपने धन दौलत को, अपनी किसी विशिष्ट भावना को, बल्कि अपनी किसी तीव्र कामना को भी मुझ परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना, इसी को यज्ञ कहते हैं। अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी
यही यज्ञ की मूल भावना है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में आहुतियां देने के पश्चात जो अन्न बच जाता है उसे खाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपना ही पेट भरने की ही भावना से अन्न पकाते हैं वो तो पाप का ही भोजन करते हैं। हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यही है कि अग्नि जलाकर अग्नि कुंड में आहुतियां देने का नाम यज्ञ है। परंतु हे माधव, तुम तो कहते हो कि जन कल्याण का कोई भी कर्म यज्ञ है। अपने किसी प्रिय वस्तु का बलिदान अथवा त्याग भी यज्ञ है। इसका अर्थ क्या है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी अपनी अपनी निष्ठा के द्वारा ही अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए हवन आदि करते हैं, उसे भी यज्ञ कहते हैं। और कुछ लोग परम दानी होते हैं, वो अपने धन आदि का दान करते हैं, वो भी यज्ञ है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या दान करते हैं, उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टांग योग साधन की कुछ योगिक क्रियाएं भी ऐसी हैं जिनके द्वारा कई योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित प्राण यज्ञ करते हैं। ये प्राणायाम की क्रिया पर आधारित यज्ञ कैसे होता है केशव? हे अर्जुन, योगी जन मंत्र और तंत्र दोनों प्रकार की साधन पद्धतियों के द्वारा कभी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और कभी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और कुछ योगी गूढ़ योग विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोककर अपने प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार की साधना का प्रयोग करने से पहले किसी सिद्ध गुरु से उसकी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक है। उसके लिए प्राणी को चाहिए कि बहुत विनम्र होकर गुरु से बार बार प्रार्थना करे, तो गुरु प्रसन्न होकर उसे इन सब का ज्ञान प्रदान करेंगे। गुरु के मार्गदर्शन के बिना उस पथ पर चलने में बहुत खतरा हो सकता है। हे मधुसूदन, तुमने अति उत्तम यज्ञों का वर्णन किया है, परंतु इनमें से कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो सारे मनुष्य नहीं कर सकते। जैसे द्रव्य यज्ञ कोई निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हे कृष्ण, जन कल्याण के लिए यह बताओ कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान ही मानव को अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की पहचान कराता है। यहां तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। हे पार्थ, ज्ञान ही वो अग्नि है जिसमें मानव के सारे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाते हैं। यहां तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। क्या कहा? भक्ति का उद्गम भी ज्ञान से ही होता है? हां अर्जुन, ज्ञान के पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ही मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान पर्वत की चोटी से बहुत ऊपर वो निर्मल आकाश है जहां भक्ति का राज्य है। और जब प्राणी उस भक्ति के आकाश में पहुंचता है, वहीं प्रभु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने श्री चरणों में ले जाते हैं।
हे अर्जुन, ये समझ लो कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं। और उन श्रद्धा के पंखों की सहायता से ही प्राणी भक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसीलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है।